अभी आप देखिए नीट के रिजल्ट आए, आईआईटी के रिजल्ट आते हैं, इतने बच्चों में तनाव व्याप्त कर देता, चाहे गार्जियन कर देता हो, सोसाइटी कर देता हो, या परीक्षा की प्रणाली कर देता हो, जो भी इसके लिए लाइबल है कम ज्यादा, या कोचिंग कर देता हो। आप कोटा में जाके देखिए, आपको हर साल सुसाइड करने वाले बच्चे मिलेंगे जो जाते हैं नीट और आईआईटी की तैयारी करने। आप जरा कल्पना करके देखिए कि 12वीं के वे बच्चे जो 12वीं पास हैं या इस तरीके से साल 2 साल के ही अंदर बाहर रहते हैं, उनमें इतना बड़ा प्रेशर, इतना बड़ा दबाव कहां से आ जाता है कि जो 4 मंजिला मकान से छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो अपने ही पंखे से लटकने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका मतलब है कि देखो, हम इस बात के पक्षधर रहते हैं और इस बात पर हम जिंदगी भर जोर देते रहेंगे कि प्राप्ति को लेकर दी गई आहुति उस कीमत तक नहीं जानी चाहिए कि जिसमें प्राप्ति के चक्कर में हमारा जीवन ही आहुति दे दी जाए। संसाधन नुकसान कर लो, उम्र का निवेश करा लो, हमारे दिमाग को थोड़ा मट्ठा भी बना दो, लेकिन सांस ही उखड़ जाए, इतनी बड़ी कीमत और कुछ प्राप्ति के लिए। भाई दुनिया में बहुत सारे लोग डॉक्टर नहीं बनेंगे, नहीं बनते हैं यार, नहीं बनेंगे भी आगे, तो प्राप्ति क्या नहीं हुई डॉक्टर की। लेकिन नहीं प्राप्ति में आहुति हम अपनी सांस की ही दे दें, अपनी जिंदगी की दे, ये दिमाग कहां से आता है? इसका मतलब है कुछ लोचा है। प्रिपरेशन में वो प्रेशर डाल दिया गया है कि आदमी मरना ज्यादा सरल लग रहा है बजाय इसको कि नीट आईआईटी करना। ये प्रेशर क्यों डेवलप है? आपको क्या लगता है? जहां तक मुझे लगता है कई कारणों में एक कारण आर्थिक भी है। हम तो बहुत सारे इंजीनियर्स को पढ़ाए बेटा, बीटेक किए हुए लड़कों को, आते ही रहते हैं, पढ़ते ही हैं। जब हम फीस बताते हैं उनको, जब पूछते हैं सर क्या फीस है, तो जब फीस बताते हैं तो थोड़े कसमसा से जाते हैं। उनको कोई भी फीस बताओ ज्यादा ही लगती है। और मेरा ये इतने सालों से उन लोगों के साथ काम करते करते ये मेरा अनुभव है कि फीस उनको ज्यादा इसलिए लगती है कि वो अब अपने गार्जियन से पैसा नहीं मांग पाते। ये वही बच्चे हैं जो 4 लाख रुपए हर साल कॉलेजेस को दिए। ये वही बच्चे हैं जो 20-25 हजार रुपए महीना गार्जियन से खर्चा मांगे। लेकिन ये वही बच्चे हैं जो कुछ हजार रुपया खर्चा और कुछ हजार रुपये फीस मांगने में कतरा जाते हैं, क्योंकि वो आर्थिक दबाव इतना महसूस करते हैं कि वो कहेंगे कि हम तो सर कुछ करके अपना खर्चा निकालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ऐसे हमारा काफी अनुभव रहा है ऐसे लोगों को। और वहीं जो बीए करके आया है 2000 4000, उसके गार्जियन से, जबकि उसकी स्थिति भी इतनी खराब नहीं है, मतलब आर्थिक रूप से इतनी स्ट्रांग नहीं है स्थिति, फिर भी उसको फीस देने में उतनी दिक्कत नहीं, क्योंकि उसने आर्थिक दबाव अभी परिवार पर डलवा ही नहीं था। यह प्रेशर भी बच्चों को प्रेशराइज कर रहा है। इसलिए भी हमारी एजुकेशन सिस्टम में दोष है। ज्यादा फीस और हैवी जो एम्बिशन का इफेक्ट है वह भी हमारी पीढ़ियों को निगल रहा है। कितने लोगों को मैं जानता हूं बेटा, 11वीं में जाएंगे, डमी स्कूल में एडमिशन कराते हैं और कोटा चले जाते हैं आईआईटी नीट के लिए, जहां अटेंडेंस नहीं लगना, कुछ नहीं, एग्जाम अपने बीच में आके देते रहेंगे, चले जाते हैं। अभी आप एडवर्टीजमेंट उठा के देख लीजिए, नीट के आजकल अखबारों में आ रहे हैं, उसमें सिलेक्शन के नीचे लिखा रहता है 4 ईयर क्लासरूम स्टूडेंट या जो भी इस तरह। 4 ईयर से क्या कर रहा है वो? कब से पढ़ रहा है नीट? वो 3 साल 4 साल 2 साल ये लिखा रहता है। तो आप उसको पढ़ा कब से रहे हो? जो आदमी स्कूल के बजाय 4 साल किसी कोचिंग में पढ़ा हुआ है, सोचो कोचिंग वाले ने उसके घर से कितना लीटर दूध निकाल लिया होगा। पैसा यार, बिना पैसे के पढ़ रहा है क्या? और वहां कोटा में
कोटा में कितना पैसा खर्च किया होगा, रहने खाने, दबाव, प्रेशर, ये टेस्ट वो टेस्ट, आना जाना 8 घंटे 10 घंटे। और बच्चा कितने साल का है राजू? बच्चा का तो मगज ही नहीं ठीक से विकसित हुआ है। अभी उसकी हाइट बढ़ रही है, उसका दिमाग बढ़ रहा है, उसका शरीर बड़ा हो रहा है, उसको तो पता ही नहीं चला कब वो दबोच लिया गया। और चाहिए क्या? डॉक्टर, चाहिए क्या? इंजीनियर। और लेगी कीमत क्या? सांस। अरे यार, हवन में भी आदमी हाथ बचा करके स्वाहा करता है, यहां तो पूरा आत्मा ही झोंक दी है। तो पढ़ाई लिखाई में अगर ये सब चीजें हैं तो मैं इसका पक्षधर नहीं। आप ही लोग को पढ़ाता हूं, मैं अक्सर बोल देता हूं कि कलेक्टर कोई भगवान नहीं होता है। कलेक्टर भी उन्हीं नौकरियों में से एक नौकरी है। बाकी अगर नौकरियां हैं तो कलेक्टर नौकरी है बस। बनने तो हम लोग भी निकले थे, सन 1989 में फैसला के लेकर निकल लिए थे। 89 में अंडर ग्रेजुएट थे, पढ़ाई ग्रेजुएट की शुरू ही हुई थी। 2002 तक लगे रहे, जोड़ लो 13 साल होते हैं। पिताजी खेत में काम कर रहे हैं, गांव गए हैं। पिताजी कहाँ गए पता लगा, खेत में गए हैं। बाबू जा रहे हैं, शहर जा रहे हैं, खर्चा वर्चा लिए, वही मांगने आए। जाओ अपनी अम्मा से मांग लो, अपनी माई से मांग लो, और जो घर में होगा वही तो मिलेगा ना। तो कितना प्रेशर लें यार। अरे भाई, सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ होता तो डीएम रहते ना देहरादून के, अब तो कमिश्नर होते, कहीं सेक्रेटरी फेक्रेटरी हो गए होते। अब कितना साल यार, बहुत पुरानी बात बता रहे हैं। नहीं है ना, तभी आपको पढ़ा रहे हैं ना। तो हम इतना जहमत क्यों उठाएं? हमने डिसाइड कर लिया था आईएएस पीसीएस बनने हैं, कलेक्टर एसडीएम जो भी है मिलेगा, रास्ते में बना जाएगा, लेकिन जिंदगी नहीं खत्म करनी। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कलेक्टर बनो, कुछ भी बनो, लेकिन जिंदगी तो जियो यार। कोचिंग लेने चले गए, 2-4 लाख रुपया खर्चा हो गया, वहीं सांस उखड़ गई। गए ही क्यों थे? आपको ऐसा नहीं लगता कि एक ऐसा प्रभुत्व आप पर स्थापित हो जो हिलने नहीं दे रहा है? आज के माँ बाप को वही वो 3 इडियट वाला पिक्चर नहीं देखे? कौन सा 3 इडियट था क्या? तारे जमीन पर, तारे जमीन पे नहीं कहता हर घर में तो इंजीनियर और डॉक्टर उगाने हैं। आमिर खान बोलता है ना उसको कि हर घर में तो डॉक्टर इंजीनियर होने चाहिए। डॉक्टर इंजीनियर के नीचे तो कुछ ठीक ही नहीं। कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर होना चाहिए, उसके नीचे ठीक नहीं। तो हम जितने लोगों को पढ़ाते हैं सब कलेक्टर ही बनते हैं क्या? नहीं ना। लेकिन जिंदगी तो चलती है ना। कलेक्टर भी एक नौकरी है, नोट कर लेना इस बात को। कलेक्टर भी एक नौकरी है। बहुत सारी नौकरियों में कलेक्टर एक नौकरी है। ऊंचे पद पे है, अच्छे जगह पे आप जाते हैं, एक नौकरी वो भी है। हो अव्वल दर्जे के नौकर ही नहीं मिला तो सॉफ्टिकेटेड जिंदगी के साथ कोई गड़बड़ी ना करना।